हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे डेट से रिलेटेड फॉर्मूला, जिसका पार्ट वन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डेट से रिलेटेड फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग आज की डेट लिए फॉर्मूला देखेंगे कि टुडे के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जैसे जैसे हमारा डेट चेंज होता है, अगर आप कल देखोगे तो आपको कल की डेट दिखाएगा। जिस भी डेट को आप इस फॉर्मूला से लगा के ओपन करते हो एक्सेल, आपको वो ही डेट दिखाएगा। टुडे, आज की डेट के लिए हम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जैसे टुडे लिखते हैं तो यहाँ टुडे का फॉर्मूला आ जाता है। हमको इस पर क्लिक करना है और ब्रैकेट यहाँ पे बंद करके इंटर प्रेस करने पे आज की डेट 9 दिसंबर 2022 आ जाएगी। अब हम देखते हैं ई डेट कैसे निकालते हैं। ई डेट मतलब होता है अपना मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट। जैसे हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उसके कितने टाइम पीरियड के बाद वो ड्यू हो जाएगा या मेच्योर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ई डेट का फॉर्मूला यूज में लेने के लिए हम लोगों को इज इक्वल ई डेट, फिर यहाँ पे मैंने ई डेट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा स्टार्ट डेट, तो अपना स्टार्ट डेट कौन सा है। जैसे मुझे 9 दिसंबर से लेना है कि मेरा स्टार्टिंग डेट 9 दिसंबर है, फिर कोमा, और आपको कितने मंथ के बाद आपकी मेच्योरिटी है या ड्यू है, तो वो हमको यहाँ पे लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 मंथ के बाद मेच्योर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 करके इंटर कर देता हूँ, तो 6 मंथ के बाद 9 जुलाई 2023 में मेच्योर हो जाएगा। इसी का ही मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। हमने कोई एक आइटम परचेज किया है 1/6/2019 को। अब हमको यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ हमारा वारंटी एक्सपायर हो रहा है, तो अगर हमको वो डेट जानना है तो इसके लिए हम लोग ई डेट का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ई डेट एंड स्टार्ट डेट के बाद हम जितने भी मंथ है, जैसे हमको यहाँ पे 3 मंथ्स का दिया हुआ है, तो हम 3 मंथ के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं, तो 3 मंथ के बाद हमारा एक्सपायरी डेट आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ डेटिव फॉर्मूला की तरफ। तो इसमें मैंने कोई एक डेट लिया है 24/7/1990। ये किसी का बर्थडे भी हो सकता है, कोई डेट भी हो सकती है। तो हमको आज की डेट में जानना है कि कितने ईयर्स पहले ये डेट, मतलब इस डेट को कितना टाइम ईयर्स हो गए हैं। तो इसके लिए हम लोग डेटेड इफ का फॉर्मूला लेंगे, तो इज इक्वल टू डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड सबसे पहले हम लोग वो डेट ले लेंगे जिस डेट से हमको ईयर कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम लोग कोमा करेंगे और फिर यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड उसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे ईयर काउंट करनी है, तो डबल से सेमी कॉलम में हम लोग वाई लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करते हैं तो 32 ईयर्स आ जाती है, बट हमको इसके साथ ईयर्स भी लगाना है, तो इसके लिए हम एंड आपका जो भी हमको इसके आगे लिखना है वो डबल कोलन में, मुझे डबल कोलन के बाद स्पेस भी चाहिए एंड उसके बाद ईयर्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे। तो और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ डबल सेमी कॉलम से, तो यहाँ पे 32 ईयर्स आ गए हैं। सेम हमको मंथ निकालना है, इक्वल टू सेम वो ही हम लोग यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट को लेंगे, कोमा, टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद कोमा लगा के हम लोगों को यहाँ पे मंथ चाहिए, तो हम डबल कोलन में मंथ लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद तो यहाँ पे हमारे मंथ आ जाएंगे कि इतने मंथ हम लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं। बट इसके साथ मुझे मंथ्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंड लगा के जो भी मुझे इसके आगे लिखना है वो मैं डबल सेमी कोलन में, यहाँ पे मुझे मंथ्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे मंथ्स लिख के इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो ये यहाँ पे मंथ्स आ गए हैं। 24/7/1991 से आज तक कितने डेज हो गए अगर मुझे काउंट करना है, तो उसके लिए मैं डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज में करूंगा, ब्रैकेट ओपन, हमको जिस डेट से काउंट करना है उसको लिखते हैं, कोमा, टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं, इसके बाद कोमा। अब हम लोगों को यहाँ पे डेज करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, और इसके आगे मुझे डेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंड लगा के डबल कोलन में स्पेस के साथ डेज का यहाँ पे दे दिया है फॉर्मूला। तो अब हम लोगों को यहाँ पे
जितने भी डेज आए हैं तो वो डेज आ जाएंगे। अगर मैं इस डेट को चेंज करता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा डेटा उसी हिसाब से ही चेंज हो जाएगा। ये डायनेमिक डेटा हो गया है तो वैसे ही आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि 24/7/1990 से आज तक मेरा एक साथ कितने ईयर्स हो गए हैं, कितने मंथ्स हो गए हैं एंड कितने डेट हो गए हैं, डेज हो गए हैं आज की डेट तक। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा उसी फॉर्मूले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डेटेड इफ लगा के ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हमने डेट को लिया, उसके बाद टुडे का फॉर्मूला लगाया एंड कोमा लगा के। अब सबसे पहले हम लोगों को ईयर्स चाहिए तो उसके लिए मैंने ईयर्स किया, ब्रैकेट बंद किया, एंड का साइन लगाया है यहाँ पे, और इसके आगे हम लोगों को डबल कोलन में ईयर्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे ईयर्स के साथ बंद कर दिया। अब यहाँ तक हम लोगों का ईयर्स आ गया है। अब मुझे इसके साथ मंथ भी चाहिए कि इतने ईयर्स के साथ और कितने मंथ हो गए, तो मैं फिर वापस से एंड का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और सेम डेटेड इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, डेट को हम लोग लेंगे कोमा, टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे कोमा। यहाँ पे अब हम लोगों को ईयर के साथ मंथ लेने हैं तो मैं यहाँ पे वाई और एम हमको डबल सेमीकोलन में लेना होगा, ब्रैकेट बंद, एंड के साथ। अब हमको आगे वाले में मंथ्स लेके आना है तो मैं यहाँ पे हम लोग मंथ्स लिख देंगे। मैं एक और स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे आगे, ताकि आगे की डेट के बाद भी बीच में स्पेस आ जाए। जैसे हम लोग मंथ्स लिखते हैं तो इस डेट से आज की डेट तक 32 ईयर्स एंड 4 मंथ्स हो गए हैं। अब हम लोगों को इसके साथ डेज भी चाहिए कि कितने डेज हो गए हैं, तो मैं वापस से एंड का फॉर्मूला लगा के डेटेड इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम लोग डेट लेंगे कोमा, उसके बाद मैं टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेता हूँ और कोमा। अब हम लोगों को डेज चाहिए तो डेज के साथ हम लोगों को मंथ के डेज चाहिए तो डबल कोलन में यहाँ पे पहले मंथ लेंगे, उसके बाद डेज लेंगे एंड इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और एंड के साथ मुझे इसके साथ डेज भी चाहिए तो जो चीज़ चाहिए मैं यहाँ डबल कोलन में इसको लिख देता हूँ, और जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो ये आ जाता है 32 ईयर्स 4 मंथ्स 15 डेज इस डेट से आज तक हो चुके हैं। अगर आपका कोई बर्थडे है तो उस बर्थडे से आप ट्राई कीजिए कि आज तक आप कितनी साल के हो चुके हैं। तो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही वीडियो के लिए तो उनके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका ऑफिस यूज में या किसी भी यूज में आप बेनिफिट ले सके। थैंक यू।